बंगाल में मिशन 22 साधने के लिए मोदी शाह की जोड़ी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। अवैध बांग्लादेशियों और एनआरसी का मुद्दा उठाकर पहले से ही ममता बनर्जी पर हमलावर होने वाली बीजेपी ने अब एक और मुद्दे पर ममता की टीएमसी को घेर लिया है। अप्रैल को बंगाल की 2 सीटों के लिए जहां पहले चरण में वोटिंग हो रही थी, तो वहीं उत्तर दिनाजपुर के रायपुर पहुंचे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उर्दू बांग्ला कार्ड खेल दिया। बंगाल में बीजेपी की लहर महसूस कर रहे अमित शाह ने पहले तो खुद के ही सेट किए गए मिशन 22 के टारगेट से आगे बढ़ते हुए ऐलान किया कि बीजेपी इस बार 23 सीटें जीतने जा रही है। तो वहीं उसके बाद ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता दीदी बंगाल की शैक्षिक संस्थाओं में बंगाली भाषा पर उर्दू थोपना चाहती हैं। ये लोगों की इच्छा के खिलाफ है। मैं आज राजगंज की जनता को पूछने आया हूं, ये तापस और राजन के दोस्त क्या वो चाहते थे कि इस्लामपुर के अंदर बंगाली में पढ़ाया जाए, उर्दू में न पढ़ाया जाए। मुझे बताओ रायगंज वालों, आप क्या चाहते हो? बंगाल के अंदर बंगाली में पढ़ाया जाए या उर्दू में पढ़ाया जाए? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये ममता दीदी के कान में पहुंचे, ऐसे बोलो। किस भाषा में पढ़ना चाहते हो? ये ममता दीदी पूरे बंगाल में उर्दू भाषा थोपना चाहती है। मैं उनको बताने आया हूं कि ममता दी, जितना अत्याचार करना है कर लो। 26 मई को आपकी सरकार का मृत्यु घंट बजने वाला है। ये बंगाल के अंदर 23 सीटें, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आपकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। दरअसल शाह ने ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बांग्ला उर्दू का वार यूं ही नहीं किया है। जिस क्षेत्र में शाह जनसभा कर रहे थे, वहां पिछले ही साल 20 सितंबर को पुलिस ने फायरिंग की थी। इस्लामपुर के दाढ़ी भीट में हाई स्कूल में ममता सरकार बांग्ला की जगह उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति कर रही थी, जिसका करीब 2000 छात्रों ने विरोध किया तो उन पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो गई थी। बीजेपी ने उस वक्त भी जबरदस्त तरीके से इस मुद्दे पर सरकार का विरोध किया था और बंद बुलाया था। अब जब चुनाव का समय है, तो ऐसे समय में शाह ने इस्लामपुर हिंसा का मुद्दा उठाकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एनआरसी और अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर पहले ही घिरी ममता दीदी के लिए बांग्ला, उर्दू और इस्लामपुर हिंसा के मुद्दे से बच पाना आसान नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज लोकसभा के चुनाव के पहले चरण का 91 सीटों का मतदान हो रहा है और अभी तक जिस जुनून और जज्बे के साथ लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं, वो बहुत उत्साहवर्धक है। मित्रों, पश्चिम बंगाल, जहां पर कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल स्वतंत्र तरीके से और भयमुक्त माहौल में कर सकें, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से भी निवेदन करती रही है और मतदाताओं को भी जागरूक करती रही है। चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस प्रायोजित अराजकता और गुंडागर्दी आज भी कई स्थानों पर खुल करके
दिखाई पड़ी। कूच बिहार के कई बूथों पर जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा मतदाताओं को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका गया, हिंसा की गई, महिलाओं तक को वोट देने से रोका गया और निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, रोकने की कोशिश की गई। इस संबंध में हमारी राज्य इकाई ने मुख्य चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल को अभी इसी समय शिकायत की है। साथ ही साथ जो स्पेशल ऑब्जर्वर्स हैं, पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं, उनको भी इस संबंध में कूच बिहार में और उन बूथों के बारे में जानकारी दी गई है जिन बूथों पर की मतदाताओं को उनके मताधिकार से रोका जा रहा है, अराजकता की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है और साथ ही साथ जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उन सेंट्रल फोर्सेस का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पर होना चाहिए। उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बाधा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस संबंध में हमने वहां पर शिकायत की है। हम चाहते थे कि आज चुनाव आयोग को भी यहां पर दें, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग आज पहले चरण का चुनाव चल रहा है, इसलिए कल हम चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं और उसमें कई महत्वपूर्ण विषय हैं। इसमें इन विषयों पर भी, क्योंकि जो आने वाला आगे का चुनाव है, इस संबंध में तो जो हमारे राज्य की इकाई है उसने बहुत विस्तार से सब सारी डिटेल कूच बिहार और उससे जुड़े हुए जो स्थानों पर जो अराजकता हुई है उसकी दे दी है। और भी और विषय हैं, उन विषयों को लेकर के हम लोग कल चुनाव आयोग से हमने समय मांगा है और उसमें हम इस मुद्दे को भी रखेंगे। अभी तो मतदान हो रहा है ना, और मतदान हो रहा है तो इसका मतलब ये कि मतदान जो है वो मतदाता पूरे जुनून और जज्बे के साथ, और ये जुनून और जज्बा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम के प्रति है, उनके परफॉर्मेंस के प्रति है। और जिस तरह से देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने वाली सरकार रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके प्रति देश के लोगों का पूरा विश्वास है। सर, बीएसपी के महासचिव सतीश सर मिश्रा ने आरोप लगाया है यूपी पुलिस पर कि दलितों को वोट करने से रोक रही है। अब पहले तो बीएसपी ये तय कर ले कि वोट किसका चाहिए। अभी तो मायावती जी ने एक फतवा जारी किया कि एक धर्म विशेष के लिए वोट मांग रही थी, अब फिर जो है वो जाति के आधार पर। तो मुझे लगता है कि हम जब बात करते हैं तो समावेशी बात करते हैं, हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और उनके दिमाग में जो है वो शुद्ध रूप से संकीर्ण और सांप्रदायिक सोच रहती है, उसी आधार पर बातें करते हैं। मैंने देखा नहीं दिया उसको। ईवीएम खराब होने की वजह से चंद्रबाबू नायडू जो है वो तेलंगाना की दोबारा चुनाव होने की बात कर रहे हैं, आपकी क्या सकते हैं? क्या सारी जगह ईवीएम खराब हो गई थी? देखो क्या है ना कि कुछ लोग तो शुरू से भूमिका बना रहे हैं। अभी चुनाव के रिजल्ट तो अभी बाद में आने वाले हैं। बलि का बकरा किसको बनाया जाए, तो ईवीएम के खिलाफ जो है अभी से भूमिका बनना शुरू हो गई है। देखिए, राहुल जी जो है वो एक बहुत कहावत है ना कि हाथ की सफाई, करप्शन की कमाई और कांग्रेस हवा हवाई।
तो जो कांग्रेस ये हवा हवाई है, हाथ की सफाई वाली, करप्शन की कमाई वाली, तो उसकी सारी चीजें हवा हवाई हैं। और झूठ तो मतलब इतनी बेशर्मी के साथ कोई नेता झूठ बोलेगा, राहुल गांधी जी उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनका झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे आ चुका है। थैंक यू।